साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपने मन के उद्गार व्यक्त करने के लिए भाई नीरज करौसिया जी के सहयोग से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इस समय सोशल मीडिया पर एक विषय बड़े जोर शोर से चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों को ऐसी शिकायत है जबकि हिंदू धर्म के प्रचारक और कथावाचक अपने व्यास मंचों पर अली मौला नाम का संकीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा इस संदर्भ में केवल इतना ही कहना है, यदि इस प्रकार के भजन प्रसंगवश गाए गए हैं तो उन्हें अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, किंतु यदि हमारे कथावाचक जान मानकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो फिर उस पर प्रतिवाद किया जा सकता है। मुझे एक बात याद आती है, जबकि हमारे देश के प्रसिद्ध कथावाचक श्री मुरारी बापू दुबई गए थे। वहां पर एक मस्जिद में उनका सम्मान एक फरिश्ते की तरह किया गया। यह देखकर हम आप सब बहुत गौरवान्वित हुए होंगे। वहीं दुबई में ही उनके व्यास मंच के चारों ओर वहां के शेखों ने राम नाम संकीर्तन को लेकर के झूम झूम करके नृत्य किया था। यह देखकर के भी हम सभी को बहुत संतोष हुआ होगा। मैं एक नाम और लेना चाहता हूं, वह नाम है गुरु माँ का। गुरु माँ मूलतः सिख परिवार से आती हैं। बचपन में उन्होंने शबद कीर्तन गाया। धीरे धीरे उनका रुझान सूफियाना संगीत की ओर हुआ और फिर वे सनातन धर्म से प्रभावित होकर इसकी प्रचारिका बन गईं। आप में से बहुतों ने उनका गीता पर दिया गया व्याख्यान सुना होगा। जो भी उनके व्याख्यान को सुनेगा वह उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। अस्तु, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे धर्म प्रचारक किसी प्रसंगवश इस प्रकार का गायन करते हैं तो उनको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, किंतु यदि जो लोग ऐसा जान मान कर रहे हैं उस पर प्रतिवाद किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा, हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए, उन्होंने बिना किसी संकोच के वहां पर यह कहा कि सभी धर्म एक ही ईश्वर को पाने के भिन्न भिन्न माध्यम मात्र हैं, किंतु उसी मंच पर स्वामी विवेकानंद ने बिना किसी संकोच के यह भी सिद्ध किया कि हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर जीव को ब्रह्म बनने की गुंजाइश है, संभावना है। जबकि अन्य धर्मों में कहीं ईश्वर के मैसेंजर आते हैं तो कहीं पुत्र आते हैं। केवल हमारा धर्म ही ऐसा है जहां भगवान का सीधा अवतरण होता है। हमारा दर्शन जो कि हमारी संस्कृति का मूल भाग है और कथाएं उसके विस्तार का माध्यम। आज का दुर्भाग्य यह है कि हमारे कथावाचकों ने कथा को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और दर्शन उनकी कथाओं से लुप्त प्राय हो गया है। मैं यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि सारी कथाएं हमारे दर्शन को प्रतिपादित करने का माध्यम मात्र हैं। वे साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य तो हमारा दर्शन है और दर्शन भी हमारे पास 6 दर्शन हैं। दर्शनों में से वेदांत को हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वेदांत दर्शन के जो प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषद का जो पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करें। क्यों करें? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, हम कैवल्य को पा जाएं,
अपने आप को जान जाएं। अस्तु, मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि व्यास मंच पर बैठने का केवल और केवल उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए जिनका दर्शन पर पूरा कमांड हो। ऐसे व्यक्ति जो 4 दिन जाकर के किसी कथा को सीख करके आ जाते हैं और फिर वो कथा व्यास बन करके जो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, उसके माध्यम से वे धर्म के साथ न्याय नहीं करते। मेरा अनुरोध है सारे धर्माचार्यों से जो देश के हैं, वे एक साथ एक मंच पर बैठें और कोई ऐसी सहमति बने कि जब तक किसी व्यक्ति को हमारे दर्शनों का समुचित ज्ञान नहीं है, उसे व्यास मंच पर बैठने की छूट ना दी जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे इस धरती पर अन्य धर्म हैं, उनका प्रचार और प्रसार या तो बलपूर्वक किया गया या तो छल पूर्वक, किंतु मुझे हिंदू होने के नाते बड़ा गौरव है कि हमारे धर्म का प्रचार संसार के कोने कोने में केवल प्रेम पूर्वक किया गया। इस बात का उदाहरण हरे नामा हरे कृष्णा मिशन है। आज भी यूरोप, अमेरिका और रशिया में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग प्रेम पूर्वक बिना किसी भटकाव के हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और उसके अनुयायी बन रहे हैं। आज ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहां मूलतः दर्शन को समझाया जा रहा है। किंतु हमारे देश का यह दुर्भाग्य है, जो कि हमारा देश सनातन संस्कृति का मूल स्रोत है, मूल स्थान है, और यहीं से दर्शन गायब हो गया है। मैं पुनः पुनः कहना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ की कोई तुलना नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति रोल्स रॉय कार में घूम रहा हो और उसके सामने मारुति 800 का झुंझुना दिखाया जाए, यह वैसी ही बेवकूफी है जब सनातन संस्कृति के सामने किसी अन्य धर्म को समता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, यदि कोई हमारे देश के कथा वाचक प्रसंगवश अली मौला का संकीर्तन भी करते हैं तो कोई बात नहीं। यदि उनका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि सनातन संस्कृति कहीं कमतर है और दूसरी संस्कृतियां कहीं श्रेष्ठ हैं, तो वे अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। मैं पुनः पुनः कहता हूं, हमारे सर्वस्व न केवल जो हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी आप सब समय निकाल करके सनातन संस्कृति के दर्शन को पढ़िए, समझिए, और जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा वो मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य होना ही हिंदू धर्म का अनुयायी होना है। मैं चाहता हूं समस्त प्रकार के प्रतिवादों को समाप्त करते हुए इस बात का आग्रह किया जाए, जोरदार आग्रह किया जाए, न केवल हमारे धर्म प्रचारक अपितु जो हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं, उन्हें अपने घर में स्वयं और अपने बच्चों को दर्शन का समुचित बोध करना चाहिए। ओम शांति इति।